स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस मास्टर थ्योरम। ठीक है, मैंने यहाँ पर मास्टर थ्योरम के कुछ आपके पास कुछ मेथड्स लिखे हैं, कुछ फॉर्मूले लिखे हैं या कुछ कंडीशंस लिखी हैं जिसके अंदर जो आपको कंपेयर करना पड़ेगी। अगर आपके पास ये सारी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिकर्जन फंक्शन होगा उसको आप इस फंक्शन से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मेरा जो मास्टर थ्योरम है, बेसिकली मास्टर थ्योरम मेरी रिकरेंस रिलेशन को रिकरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। ठीक है ना। अब मास्टर थ्योरम जो है वो सारे ही जो भी आपके रिकर्सिव इक्वेशंस होंगे सारे के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, कुछ उन्हीं स्पेसिफिक रिकर्जन इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होगी जिनमें आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। या फिर अब आप देखो यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सी एक फंक्शन लिखा हुआ है इन विच दिस इज ए। यहाँ पर कोई कंडीशन है, इफ दिस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन मस्ट है। और एक कंडीशन मस्ट है बी मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इट्स नॉट इक्वल टू 1। व्हाई? अगर मेरी बी की जो भी वैल्यू होगी अगर वो छोटी होगी, ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन है, जो मेरा डिफरेंस रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्रॉब्लम जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बहुत लेंथी होगा। अगर मेरी बी की जो वैल्यू है एक से ज़्यादा है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, या इट विल बी इजियर टू मी टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, और मेरी जो के की वैल्यू होगी वो हमेशा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जो मेरा पी होगा इट विल बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो हम इनको इन इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे यूजिंग मास्टर थ्योरम। ठीक है, मेरा जो सबसे पहला एग्जांपल है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, और log n होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू log स्क्वायर। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, log n का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू log स्क्वायर n। व्हाट इज दिस? दिस इज log n एंड दिस इज log n into log n। ठीक है ना, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहला मैं जो एग्जांपल देखूंगा वो एग्जांपल क्या है, मेरा फर्स्ट एग्जांपल है Tn इज इक्वल्स टू 3t n/2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इसमें एक ही वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू 3 कंडीशन, b जो है b मेरा है 2, k जो मेरा है दैट इज दिस k इज इक्वल्स टू 2, और जो p मेरा है p इज 0। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। अब आप देखो मैं देख लूंगा a इज 3, ठीक है, और जो मेरी b की वैल्यू है वो क्या होगी, b इज पावर ऑफ k। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मेरा सपोज कर लो b ये है, k की पावर क्या हो गई 2, यानी कि 3 4, यानी कि a इज लेसर देन b, a इज लेस देन b। तो ये मेरा किस कंडीशन में डिफाइन हो रहा है, ये मेरा डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, ये मैं लिख देता हूँ, ये जो दो कंडीशन है इसके लिए कंडीशन है इफ a इज लेस देन b की पावर k। ठीक है, ये मेरा लिखना भूल गया था, तो मेरी यहाँ पर फॉलो हो रही है। ठीक है, और जो मेरी p की वैल्यू है वो क्या है, वो या तो बड़ी हो 0 से या बराबर हो 0। तो इस केस में मेरी p की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मेरी थर्ड की ये कंडीशन मेरी फॉलो हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू थीटा, Tn इज इक्वल्स टू थीटा n की पावर k एंड log p बेस n। तो थीटा n की पावर n स्क्वायर log 0 बेस n, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा n स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, Tn इज इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस n अपॉन log n।
2t n/2 n1, ठीक है। इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2t n/2 प्लस n की पावर log माइनस n, ठीक है। अब आप देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, k कितना हो गया, k इज 1 एंड p मेरा क्या हो गया -1, ठीक है। p मेरा -1 हो गया। अब a की वैल्यू क्या है मेरी 2, b की वैल्यू क्या है 2 पावर 1, दिस इज इक्वल। इक्वल क्या होगा, इक्वल मैं इस कंडीशन में आ जाऊंगा। और p की वैल्यू क्या है मेरी, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो p की वैल्यू मेरी -1 है, यानी कि मेरी 2 की ये कंडीशन फॉलो होगी। इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला मेरे पास ये दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको जो सॉल्व करूंगा वो इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। t n थीटा n की पावर log a बेस b एंड log p प्लस 1 बेस n, ठीक है। थीटा n log a मेरे पास कितना है log 2 बेस 2 और log p मेरे पास है, p की वैल्यू है मेरे पास -1 प्लस 1 बेस n, तो क्या हो गया थीटा n एंड दिस log 0 इज 0, यानी ये थीटा n जो मेरे पास आएगा वो ऑप्शन आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। Another example is Tn is equals to 2 Tn/2 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, k इज इक्वल्स टू 2, p इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि 1 एंड दिस इज b इज 2, तो a इज ग्रेटर देन b के, यानी कि मेरा b जो है वो बड़ा है, तो a इज स्मॉलर देन b के, तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन में थर्ड में सिलेक्ट करूंगा, p इज 0, यानी कि थर्ड की a मेरे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, व्हिच इज Tn इज इक्वल्स टू थीटा n की पावर k log p बेस n, थीटा n k इज n स्क्वायर log p 0, so is equals to theta n square. Thank you. We will see more example in next videos. Thank you for watching.